एक नया दिन एक नई ताकत और एक नई विचार के साथ आता है, बस उसे आत्मसात करने की जरूरत है। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आपको हमेशा से डाउट रहे हैं। रूट 5 एक इरेशनल्स है, ये से प्रूव करना होता है। रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 13 इस तरह के क्वेश्चंस में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सॉल्यूशन करते वक्त प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो आइए, चूंकि ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमारा जो एजम्पशन होना है वो रॉन्ग एजम्पशन हम खुद मान के चलते हैं और फिर हम सॉल्यूशन करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल्स। तो ये जो मेथड जो हमारा सॉल्यूशंस का होगा वो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। एक्चुअली मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली ये बच्चों जरा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप हमारा ये वीडियो 10 से 15 मिनट के बनेंगे, 15 मिनट के लगभग बनेंगे वीडियो, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें एक एक बात पे मैं जिक्र करूंगा जिसमें आपको जहां प्रॉब्लम होती है। ओके, इरेशनल्स है तो हम सबसे पहले इसको रेशनल्स मानने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर का मतलब होता ही है रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, तो यहां पे वेयर a एंड b आर integers where a and b are integers and b is not equal to 0 and also both are यानी a and b are co-prime। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पे 3 बातें निकल के आ गई। पहला तो इरेशनल, दूसरा रेशनल और तीसरा को प्राइम। एक्चुअली 3-4 मिनट की वीडियो में मैं आपको अब इनके बारे में, इनके डिस्कशन, इनको एक्चुअली ऑपरेशन करके दिखाता हूं कि एक्चुअली ये सारे नंबर्स होते क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रेशनल नंबर। ओके, अभी आपने देखा कि द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है, यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इतना से बात नहीं बनेगा, यहाँ पे 2 बातें और हमें ऐड करनी पड़ेगी कि रेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में तो होता है, बट टर्मिनेटिंग आफ्टर ए डेसिमल एक्सपेंशन। यानी यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है, टर्मिनेटिंग आफ्टर अ डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे अगर आपने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 2/4, आप क्या देख रहे हो जी कि पहले तो 4 से 2 में लगेगा नहीं, तो पॉइंट लगा देंगे तो 20 हो जाएगा, तो दिस विल बी 5 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग आफ्टर अ डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग आफ्टर अ डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आप जितना चाहो ले सकते हो। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दूसरा जो बुलेट पॉइंट होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, ऐसे कुछ नंबर्स भी हैं, जैसे आप ले लो 1.1/3, सॉरी, तो ये जब करोगे तो 10 हो जाएगा, तो सबसे पहले पॉइंट लगाओगे, दिस विल बी 3 10 डॉट। देखो, नॉन टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, बट क्या है, रिपीट हो रहा है। नंबर्स जो पॉइंट के बाद वाले आ रहे हैं वो लगातार सेम आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ऐसे। अच्छा, कुछ और नंबर होते हैं, जैसे पाई की वैल्यू हो जाती है 22/7 तो 3.14, और जब डिवाइड आप करके देखोगे तो 142857 डिवाइड करके देखो, चेक करो तो 3.142857 142857 मीन्स क्या है कि देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी रिमाइंडर तो आ ही नहीं रहा है, नीचे वाला रिमाइंडर तो आ ही नहीं, बट रिपीट हो रहा है, बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं। आप सेम नंबर आप देख सकते हो, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये वाले नंबर नहीं, ये 6 नंबर्स लगातार रिपीट हो रहे हैं और ये आगे तक जाते रहेंगे।
उम्मीद है आपको रेशनल नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यही 2 पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट और रेशनल नंबर का डेफिनेशन जो आपने देखा हुआ है। ओके, अब जो तीसरी बात हमारी है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो नंबर्स तो वैसे ही होते हैं बच्चों जो कि p/q के फॉर्मेट में होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो हमें ऐड करना हो जाता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो एक्चुअली ऐसे केस का क्या हो सकता है, जो हमारा पाई का एग्जैक्टली जो पाई की वैल्यू होती है 3.1 कुछ भी 3.14 2857 जो आपका कभी लास्ट ही नहीं होगा, हमेशा चलता ही रहेगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा ही नहीं, ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। और क्या नंबर हो सकते हैं? और क्या हो सकते हैं? आप पाई की वैल्यू ले लो, पाई की वैल्यू भी कभी ख़त्म ही नहीं हुई है, तो पाई से रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका पाई के बारे में पूरा ऑपरेशंस कर रखे हैं। आप वो वीडियो हमारा देख लेना, आपको सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा और क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी इरेशनल नंबर? तो √5 √7 √3 √2 इस तरह से आप देखोगे जितने भी नंबर्स हैं, इस तरह के नंबर्स हैं, वो सारे क्या है? इरेशनल नंबर हैं। अच्छा, ये सब तो हो गया सर, मेरे को इरेशनल आ गया, मेरे को इरेशनल नंबर आ गए। ओके, एक और आप बात मुझे बता दो जो कि है को प्राइम। को प्राइम क्या होता है बच्चों? तो को प्राइम के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा जो डिफिनेशन है हमारे पास कि अ पेयर ऑफ नंबर्स, नोट डाउन कर लेना, अ पेयर ऑफ नंबर्स, a pair of two numbers which do not have any common factor other than 1। एक को छोड़ के वैसे नंबर्स का जोड़ा जिसके कॉमन फैक्टर एक को छोड़ के कोई दूसरा ना हो, वो आपका होता है को प्राइम नंबर। ओके, यहाँ तक भी सीखे जाए। एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो 2 और 3 आप चेक कर लो, 2 और 3 को में सिर्फ 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, और 4 और 3 तो इसमें भी क्या है बच्चों कि 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, आप चेक कर लो। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि कॉमन फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर, रेशनल्स और इरेशनल्स क्या होता है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। अब जो क्वेश्चंस हमारा मेन टॉपिक है मैं उस पर आता हूँ। तो a/√5 जो है a/b के फॉर्मेट होता है और आपने यहाँ तक देख लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे b को बाउंड्री को उस तरफ लेके चलेंगे, यानी कि √5b = a। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, आराम से करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी हैव तो √5b का होल स्क्वायर = a² और दिस विल बी 5b² = a²। चेक कर लो। अब यहाँ से क्या करेंगे a² यहाँ से b² = a²/5। अब यहाँ से क्या निकल के आ रही है? यहाँ से निकल के आ रही है कि if we have a² is divisible by 5, so a is also divisible by 5। तो आप मुझे बताओ कि a is also divisible by 5, और मैं इसको कहीं पे इसको इक्वेशन 1 बना देता हूँ। तो अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि a is also divisible by 5 का मतलब है कि a, इस बात को आप समझने के लिए आप यहाँ देखो कि a² is divisible by 5। a की जगह पे आपने कोई वैल्यू ले ली, a² की जगह पे कोई वैल्यू, मान लीजिए वो 25 है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, कोई इशू नहीं है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि a² is divisible by 5, बिल्कुल डिविजिबल है, तो a is also divisible by 5। तो अब a चेक करते हैं, तो इसका रूट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और उसमें बोलता है also divisible by 5, तो बिल्कुल हो रहा है। आप देखो, चेक कर लो, खुद ही चेक करो। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि जब
ए जो है वो डिविजिबल है 5 को, तो उसको हमने लेट कर लिया कि चलो भाई वो भी एक इंटीजर होगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। आप खुद देखो ना कि ए की जगह पे हमारा 5 था और 5 से डिवाइड हुआ तो 1, 5 से डिवाइड हुआ तो 1 रिजल्ट आ गया। इस बात को हमने सी एज्यूम कर लिया, कोई भी एक नंबर। दोस्तों बच्चों यहाँ पे जो एक बात सीखने वाली है, यही बात है जो यूट्यूब में न जाने कितनी वीडियोज भरे हुए हैं, लेकिन किसी ने ये बात नहीं बताया। उन्होंने डायरेक्टली ये बात आपको सिखाया है कि यहाँ पे हम सीधा c मान लेते हैं या a = 5c मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली वो रीज़न नहीं है। रीज़न तो यहाँ है कि अगर हमारा a डिवाइड होगा 5 से, a डिवाइड होगा 5 से, तो उस बात को हमने कोई एक इंटीजर सपोज कर लिया है और वो इंटीजर हमारा क्या है, वो इंटीजर हमारा c है। ओके, अब यहाँ पे a = हमारा मल्टीप्लाई चला जाएगा तो 5c हो जाएगा। चेक कर लो, a हमारा हो जाएगा 5c। अब क्या करेंगे बच्चों, यूजिंग a का क्या करेंगे, यूज करेंगे और जहां भी ये दिखता है उसमें आप पुट कर दो। तो हमने फिलहाल इसको माना था तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट में हमारा क्या है, तो 5b² = a² और a की जगह पे आपका 5c² है। चेक कर लो, तो यहाँ पे मिलेगा 5b² = 25c²। ओके, 5 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो b² / 5, ये नीचे ले जा रहा हूँ मैं, चेक करो, b² / 5 = c। तो c = b² / 5। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो यही दोनों बात कि if b² is divisible by 5, then b is also divisible by 5। तो आप क्या देखते हो बच्चों तो आप क्या देखते हो कि b² also divisible by 5, b is also divisible by 5, then we have अब आप मुझे खुद बताओ कि a को भी 5 डिवाइड कर रहा है, b को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो a और b का एक और कॉमन फैक्टर है, a और b का एक और कॉमन फैक्टर है, वो है b। then we have 5 is a common factor, 5 is a common factor of integer a and b। लेकिन अब आपको क्या पता था कि इसका तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही था, a और b का तो सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही है। बट तो क्या होगा, we have 5 is a common factor of integer a and b, so this contradiction is arisen of our wrong assumption, so we can say that क्या कह सकते हो आप कि √5 जो है, √5 is not a rational number, it is an irrational number। That's it, proved। बच्चों इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देख लेना और समझ लेना। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, इसको भी सेम ऐसे ही प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। देखते हैं कैसे करते हैं ना। तो आइए इसी में कुछ करेक्शन करके और आपको मैं बता देता हूँ। तो लेट अस एज्यूम दैट यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ से आपको क्या देखोगे कि जब रेशनल है तो ये क्या हो जाएगा कि a/b के फॉर्म में होगा, 3 + 2 √5 होगा a + b के फॉर्म में होगा। अब यहाँ से मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ।
यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और आइए समझाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से जब सॉल्यूशन करोगे तो 2√5 इक्वल टू a बाई बी -3 चेक कर लो। अब यहाँ से √5 निकालोगे तो a बाई बी -3 अपॉन 2, नीचे में 2 जाएगा तो आप क्या दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, अब आप मुझे, ये सॉल्यूशन हो गया, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो अब आप मुझे बताओ कि जब √5 a और b आपका इंटीजर है, ए और बी आपका इंटीजर है और उसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक इंटीजर हो जाएगा। अब जब इस इंटीजर में से कोई इंटीजर माइनस होगा तो वो क्या होगा, वो भी एक इंटीजर मिलेगा जो कि प्राइम नंबर है, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है, जो कि प्राइम नंबर वाला रेशनल नंबर है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो क्या है, ये आपका क्या मिलेगा आपको, ये एक तरह से क्या है, रेशनल नंबर है। बट अदर हैंड में आपने क्या देखा कि √5 इरेशनल है, तो सीधा इस स्टेटमेंट के बाद हम सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। देन वी हैव से दैट इसको मिटा दीजिए, देन वी हैव से दैट हटाइए, so this contradiction is arisen of our wrong assumption, so we can say that 3 + 2 √5 is irrational number, it is an रह गया, so 3 + 2 √5 is an irrational number, और वो आपका प्रूव्ड हो गया। तो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, चूंकि इसमें थोड़ा सा हौच-पौच होने की संभावना है। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमने इसको रेशनल नंबर हमने माना है, और रेशनल है तो a बाई बी है। यहाँ से हमने सिर्फ √5 की वैल्यू निकाली, बाकी उधर माइनस कर दिया, और सीधा हम ये लैंग्वेज पे आ गए कि अगर रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस जाएगा तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। बट हमारा क्या है, ये वाला क्या है, ये रेशनल नंबर है, तो सीधा हम लैंग्वेज पे आ जाएंगे। सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, चूंकि हमने गलत माना ही था। सो वी कैन से दैट √5 क्या है हमारा, √5 क्या है हमारा, क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 इज अ इरेशनल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, दैट्स इट। अच्छा बच्चों, इसके सारे नेक्स्ट के सारे क्वेश्चन एज इट इज है, आप खुद देखो एज इट इज है। 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, 7 √5 और 1 √2 इसकी जैसा ही है। तो आगे के फर्दर में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ना ये कभी क्वेश्चन आते हैं। बट हमें क्या है, हमें जानकारी रखनी है, बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ तो मैं देखता हूँ और आपके लिए क्या अच्छे से ऐसे वीडियो लाऊं ताकि वो लॉकडाउन के इस पीरियड में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच।